बंगाल के राज्यपाल आज मुर्शिदाबाद का करेंगे दौरा। एनसीडब्ल्यूयू और एनसीआरसी की टीम भी आज मुर्शिदाबाद की पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंची। एनसीडब्ल्यूयू की अध्यक्ष अपनी टीम के साथ पहुंची कोलकाता। आज मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा, पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले बंगाल के राज्यपाल बोस और कहा कि मैं खुद जाकर मुर्शिदाबाद की हकीकत देखूंगा, पीड़ितों के लिए मिलकर करेंगे काम। बंगाल हिंसा पर संतों का फूटा गुस्सा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने सीएम ममता पर साधा निशाना, सीएम से इस्तीफे देने की मांग की। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, रोकी नियुक्तियां, वही केंद्र से 7 दिन में मांगा जवाब। पीड़ितों के लिए मिलकर करेंगे काम। वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने दिया बयान। मौलिक अधिकारों का बताया उल्लंघन। साथ ही बोले कानून में ऐसी कई धाराएं जो वक्फ को कमजोर करती है। ये पूरा कानून काला कानून है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे रूल्स बनाएगी जिससे वक्फ कमजोर होगा। वक्फ संशोधन अधिनियम पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान और कहा कि विधेयक में कई समावेशी नीतियों का प्रस्ताव है, लाभार्थियों को अधिक लाभ देना उद्देश्य। सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति के खिलाफ टिप्पणी पर नाराज हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहा राष्ट्रपति को आदेश देना लोकतंत्र के खिलाफ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर उठाए सवाल, बोले आर्टिकल 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। रॉबर्ट वाड्रा से 3 दिनों में लगभग 18 घंटे पूछताछ। लैंड डील मामले में ईडी कर रही सवाल जवाब। अमेरिका में पकड़ा गया है आतंकी हैप्पी पासिया। पंजाब में 14 से ज्यादा आतंकी वारदात में था शामिल। आईसीई ने आतंकी हैप्पी कस्टडी में लिया। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। कहा बेल्जियम सरकार के साथ मिलकर कानूनी प्रक्रिया को भारत आगे बढ़ा रहा है। दाऊदी बोहरा समुदाय ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। वक्फ एक्ट की जमकर की तारीफ, दिया अपना समर्थन। आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर का दौरा करेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। महाराणा प्रताप की मूर्ति का करेंगे अनावरण। पूर्व रॉ प्रमुख के खुलासे पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान और कहा कि पूर्व रॉ प्रमुख के खुलासे में कुछ नया नहीं, अनुच्छेद 370 को हटाने में फारूक अब्दुल्ला की भूमिका। ये पढ़ के कोई मुझे हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा एक वतीरा रहा है कि ये पावर के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। महाराष्ट्र में कक्षा 5वीं तक हिंदी अनिवार्य किए जाने पर भड़के राज ठाकरे। कहा हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। बिहार में महागठबंधन की हुई अहम बैठक। सीएम फेस पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कहा कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, बिहार में महागठबंधन की बैठक हुई। आप छोड़िए ना, हम लोग सब लोगों ने तय किया है कि जो भी बात होगी हम लोग साथ करेंगे। थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और गोपालगंज के दौरे पर हैं बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार। मुजफ्फरपुर में यात्रा के दौरान मंत्री ने अपने विभाग की समीक्षा बैठक भी की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बलिया का दौरा किया। रसड़ा सीएचसी का निरीक्षण करते हुए नजर आए। मौके पर अधिकारियों को उचित निर्देश दिए। गुजरात के जामनगर में नदियों के चौड़ीकरण और सफाई का काम शुरू। नदी के किनारे अवैध कब्जे को भी हटाया गया। मौके पर मौजूद रही बीजेपी नेता। पूरी जो रिवर है उसको क्लीन करने का, वाइडनिंग और डेप्थ बढ़ाने का काम आज से शुरू किया गया है, ताकि जो इलीगल जितने भी लैंड ग्रैबिंग्स है उसमें से हम नदी के तट के जितने भी किनारे उसको मुक्त कर सके। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। पूछताछ के दौरान आरोपी ने हिंसा भड़काने की बात को कबूला। अब तक 82 उपद्रवी हो चुके हैं गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के भोपाल में सरकारी मकान में बनी मज़ारें। हिंदू संगठन ने लगाया लैंड जिहाद का आरोप। जांच के निर्देश दिए गए। दिल्ली में लाउडस्पीकर को लेकर नए निर्देश जारी। बिना परमिशन कहीं भी इजाजत नहीं, बात नहीं मानने पर 25,000 का फाइन होगा। देश में वक्फ कानून लागू होने के बाद
यूपी के बरेली में पहला केस दर्ज। सरकारी जमीनों को फर्जी तरीके से वक्फ संपत्ति दर्ज कराकर निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नशे में धुत गार्ड ने बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला कर दिया। बंदूक की नाल से कार्यकर्ता को मारा। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अतिक्रमण की शिकायत पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण को कराया गया ध्वस्त। मौके पर जिला प्रशासन की टीम मौजूद रही। बेंगलुरु में एक डॉग ब्रीडर के घर ईडी का छापा हुआ। 50 करोड़ रुपए में कुत्ता खरीदने का दावा पड़ा भारी। फीमा के उल्लंघन के शक में डाला गया छापा। दिल्ली के सीलमपुर में युवक की चाकू मारकर हत्या। मृतक के परिजनों ने लेडी बदमाश पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। वाराणसी गैंगरेप मामले में एसआईटी का गठन। पीड़िता पर भी खड़े हुए सवाल। पीड़िता के परिजनों ने आरोपों को गलत बताया। हरिद्वार में ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर एक्शन में पुलिस। एसएसपी के निर्देश पर देर रात चलाया जा रहा अभियान। कई लोगों को काटे गए चालान तो कई लोगों के वाहन सीज भी किए गए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में खनन अधिकारी को धमकी मिली है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस तो फरार हुए आरोपी 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया दारोगा। एक शिकायतकर्ता से दारोगा ने मांगी थी रिश्वत। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में बीआरसी कोऑर्डिनेटर पर लगा रिश्वत लेने का आरोप। 5 स्कूलों से मांग रहा था 15,000 रुपए। बीआरसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार सप्लायर गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दबंगों ने ठेले वालों के साथ मारपीट की। एक बाइक में भी लगाई आग। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में महिला ने पति और ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। पीड़िता ने वीडियो बनाकर लोगों से मदद की अपील की। जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। महिला डॉक्टर से रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 25,000 के 2 इनामी चाइना स्नेचर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई। 22 करोड़ की ड्रग्स के साथ विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी। ग्रेटर नोएडा में भाभी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक पर हमला। जमकर वायरल हो रहा वीडियो। जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जिला चिकित्सालय में लापरवाही। रात के समय मौजूद नहीं थे डॉक्टर और कर्मचारी। मरीजों ने वीडियो बनाकर सच्चाई दिखाई। अलीगढ़ के एक होटल में नैपकिन पर भगवान की तस्वीर छपने से बजरंग दल कार्यकर्ताओं में नाराजगी। होटल संचालक के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। बिहार के सीतापुर में भंडारे का प्रसाद बनाते समय हादसा हुआ। आग की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से झुलसा। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आग का तांडव। गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में दर्दनाक हादसा हुआ। हाईवे पर चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तराखंड के देहरादून में देखा तेज रफ्तार का कहर। कार ने सड़क पर एक महिला को रौंदा। मौके पर महिला की मौत। वारदात के बाद फरार हुआ कार चालक। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बस में कई छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में कई छात्र घायल हुए। यूपी के झांसी में दर्दनाक हादसा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस और कार के बीच टक्कर। कार सवार मौके से फरार हुआ। हरियाणा के पलवल में पीने का पानी नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान। पिछले 1 महीने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीणों को। लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आपस में भिड़े 2 सांड। बिजली के पोल को ध्वस्त किया। अब ये वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। पाक आर्मी चीफ के कश्मीर वाले बयान पर भारत का करारा जवाब। कहा खाली करो अवैध कब्जा। पाकिस्तान के विदेश सचिव आमना बलोच ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार से की मुलाकात। ढाका में दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई।
बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनुस ने फिर अलापा। पाकिस्तान से मजबूत रिश्तों का राग। बांग्लादेश और पाकिस्तानी के बीच 15 सालों में पहली बार हुई विदेश सचिव स्तर की बातचीत। रूस ने यूक्रेन के शहर खार्किव पर गिराया हवाई बम। हमले की तस्वीर आई सामने। हमले की जांच में जुटे जांच अधिकारी। हिजबुल्लाह की आतंकी ढांचे पर इजरायली सेना ने हमले का दावा किया और कई ठिकानों को नष्ट करने की बात कही। खान यूनिस में हवाई हमले के दौरान हमास की तस्करी इकाई के प्रमुख की मौत। इजरायली सेना ने घोषणा की है। यमन के ईसा बंदरगाह पर अमेरिकी हमला हुआ। हमले में मारे गए 17 बंदरगाह कर्मचारी। हमलों के बाद बंदरगाह पर लगी भीषण आग। राष्ट्रपति पुतिन ने कतर के अमीर के साथ की बातचीत। दोनों नेताओं के बीच इजरायल हमास युद्ध और सीरिया पर विस्तार से चर्चा हुई है। मॉस्को दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची राष्ट्रपति पुतिन को सर्वोच्च नेता खामनेई को देंगे संदेश। मैक्सिको और कनाडा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, अमेरिका के बिना मैक्सिको और कनाडा कोई देश नहीं होता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान और कहा कि चीन और सभी के साथ व्यापार समझौते 1 महीने के भीतर हो सकते हैं। चीन में 3 सितंबर को होने वाली हवाई परेड के लिए अभ्यास शुरू। बीजिंग के आसमान में चीन के जहाज दिखाएंगे अपना करतब। आगे बढ़ेंगे इधर अमेरिकी दौरे पर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मेलोनी का स्वागत किया। यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान की डेनवर में इमरजेंसी लैंडिंग। टरबाइन में खरगोश फंसने की बात सामने आई। इंजन में आई थी परेशानी। साउथवेस्ट एयरलाइंस के एक विमान की ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। मैक्सिको के काबू सैन लुकास के लिए रवाना हुआ था विमान। आग लगने की वजह से विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। उधर अमेरिका के फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में गोलीबारी। फायरिंग में 2 लोगों की मौत। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है।